दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोण एवं कोण के प्रकार। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अच्छी तरीके से समझते हैं कोण की परिभाषा क्या होता है। ठीक है, देखिए कोण की परिभाषा, दो रेखाओं के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं? कोण। मतलब यदि दो रेखाएं हैं, यहाँ पर देखिए ये एक रेखा है, यहाँ पर ये रेखा है। ठीक, यहाँ पर जो ये कोना बन रहा है दो रेखाओं के बीच, ये हम इसे कहते हैं क्या? कोण। ठीक है ना। तो दो रेखाओं के बीच बने हुए कोण को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। तो आपको कोण समझ में आ गया होगा। या फिर दो रेखाओं का झुकाव, यानी दो रेखाएं ऐसे झुकाव होती हैं तो यहाँ जो बनता है कोना, उसे क्या कहेंगे? कोण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं कोण के प्रकार। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कोण के 11 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। जिसमें से पहला है शून्य कोण, दूसरा न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, इसी को कहेंगे ऋजु कोण, बृहद कोण, पूर्ण कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण और तिर्यकछेदी कोण। तो इन कोणों को हम विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए इनको शून्य कोण सबसे पहले समझते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर शून्य कोण जो है, तो शून्य कोण क्या होता है? ठीक है ना। तो शून्य कोण जिसका मान, शून्य कोण क्या होता है? शून्य कोण में, तो देखिए यहाँ पर शून्य कोण में जिसका मान क्या होता है? 0 डिग्री। जिस कोण का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना, उसे हम कहेंगे शून्य कोण। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण में देखिए, शून्य कोण, ये एक रेखा है। ठीक है ना। यहाँ पर इसी रेखा के बीच एक दूसरी रेखा है, तो यहाँ पर कोना एकदम 0 है। तो ये क्या है? शून्य कोण। क्या है? शून्य कोण। अब समझते हैं न्यून कोण। तो चलिए न्यून कोण को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यून कोण क्या होता है। ठीक है ना। तो न्यून कोण में वह कोण जिसका मान, वह कोण जिसका कोण 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम का होता है, उसे हम कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं उसे हम? न्यून कोण। देखिए हमारा जो समकोण है, समकोण यहाँ पर बनाते हैं, ये समकोण। ठीक है ना। एक ये रेखा है, एक ये, इसमें ये जो है तो लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये क्या है? समकोण। तो इस समकोण से जो कम होता है उसे कहते हैं न्यून कोण। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण से न्यून कोण, ये देखिए यहाँ पर ये जो है तो 90 डिग्री से 90 डिग्री यहाँ ऐसा बनेगा। ठीक है ना। तो इससे कम बन रहा है, तो इसे कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री का है कोण, तो ये हमारा है न्यून कोण। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 90 डिग्री से कम का हो उसे हम न्यून कोण कहेंगे। समकोण, तो वह कोण जिसका मान या जिसका कोण है ना, जिसका कोण 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री, उसे हम कहते हैं समकोण। इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देखिए हमने पहले ही बना दिया, इसका मान क्या है? 90 डिग्री। इस कोण का मान क्या है? 90 डिग्री है। तो ये हमारा हो गया समकोण। अब देखिए अधिक कोण। देखिए इसमें नाम से पता चल रहा है, शून्य कोण का मतलब जिसमें 0 डिग्री हो, न्यून कोण का मतलब जिसमें 90 से कम हो, न्यून यानी कम, समकोण यानी 90 डिग्री, अधिक कोण यानी 90 से अधिक। तो यहाँ लिखेंगे वह कोण जिसका मान क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक होता है। 90 डिग्री से क्या होता है? अधिक। 90 डिग्री से अधिक का होता है ना, उसे कहते हैं अधिक कोण। तो उसको देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर हम बना रहे हैं अधिक कोण।
ठीक है ना। ये देखिए 90 डिग्री का ये होता है, 90 डिग्री का देखिए यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर बनता है। ये अधिक कोण, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण बन रहा है, यहाँ पर मान लीजिए इसका मान है 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। तो अधिक कोण भी आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या है, सरल कोण या ऋज कोण। तो चलिए सरल कोण या ऋज कोण को समझते हैं। देखिए यहाँ पर सरल कोण क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर होगा जब सीधी रेखा में, जब सीधी रेखा में दो विपरीत किरणें मिलती हैं। ठीक है, मिलती हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, जिस कोण का निर्माण होता है, तो उस समय जिस कोण का निर्माण होता है, क्या होता है, निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं सरल कोण। उसे हम कहते हैं सरल कोण या ऋज कोण। ठीक है ना। तो देखिए सरल कोण कहते हैं, ये लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर एक सीधी रेखा है, ठीक है ना। इस सीधी रेखा में जब दो विपरीत किरणें मिलती हैं, ठीक है ना, दो विपरीत किरणें, तो इसे हम क्या कहेंगे, सरल कोण। क्या कहेंगे यहाँ पर, सरल कोण। यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है, यहाँ विपरीत हैं किरणें, ठीक है ना। ये किरणें तो यहाँ से इधर जो जा रहा है, इसे हम कहेंगे सरल कोण। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं बृहद कोण। यहाँ पर देखिए बृहद कोण क्या होता है ना। तो यहाँ पर जिसका मान देखिए, जिस कोण का मान, जिसका मान 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से क्या होता है, कम, 360 डिग्री से कम होता है, उसे कहते हैं हम बृहद कोण। तो यहाँ पर देखिए ये एक हमने वो रेखा बनाया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से, तो जो यहाँ से कोण यहाँ तक बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ से ये कोण, मतलब ये 180 से अधिक है, मतलब 180 से ये अधिक बन रहा है और 360 से कम बन रहा है। तो इसे हम कहेंगे कौन सा कोण, बृहद कोण। जैसे मान लीजिए, जैसे 200 डिग्री का कोण, 225 डिग्री का कोण, 240 डिग्री का कोण। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए पूर्ण कोण, तो जिसका मान क्या हो, 360 डिग्री हो। जिस कोण का मान, जिस कोण का मान 360 डिग्री हो, है ना, या फिर चारों कोण, या चारों कोण बराबर हों, चारों कोण क्या हों, बराबर हों, बराबर हों, मतलब जो चारों कोण हैं उनका माप जो है तो बराबर हो, चारों कोणों का माप, है ना, का माप बराबर हो, तो उसे हम कहेंगे पूर्ण कोण। देखिए यहाँ पर ये कोण है, ये रेखा है, इसमें ये जो ऐसा बन रहा है पूर्ण कोण, है ना। तो मतलब पूरा कोण क्या है, 360 डिग्री, 180 यहाँ से यहाँ तक, 180 यहाँ से यहाँ से, 360 डिग्री का कोण जो है पूर्ण कोण। अब देखिए पूरक कोण क्या होगा, क्या देखिए पूरक कोण, तो जिसमें दो कोणों का योगफल क्या होगा, दो कोणों का योगफल क्या हो, 90 डिग्री हो, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं क्या, पूरक कोण। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कोण बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये, ठीक है ना, तो ए बी सी, ठीक है, इसको ए बी सी नाम दे दिए, इसको ओ दे दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ए ओ बी कोण, ए ओ बी
कोण AOB कितने का है, 30 डिग्री का। और ये कोण AOC कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। ये कितना है, 30 डिग्री। कोण AOC 60 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर, तो कोण AOB प्लस कोण AOC बराबर 90 डिग्री है ना। तो इसका मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो क्या होगा, पूरक कोण क्या होगा, 30 प्लस 60 बराबर 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया पूरक कोण। अब चलिए संपूरक कोण समझते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए संपूरक कोण क्या होता है ना। तो इसमें जहाँ पर दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं संपूरक कोण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ये कोण बनाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है इधर, ठीक है ना, एक कोण बन रहा है इधर, ठीक है ना। तो इधर मान लेते हैं कोण A बराबर 70 डिग्री और इधर कोण B बराबर 110 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B का मान क्या हो रहा है, 180 डिग्री, ठीक है ना। 110 प्लस 70 बराबर 180, इसे हम कहेंगे संपूरक कोण। अब देखिए कि समझते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो जब कोई भी दो सरल रेखाएं, ठीक है, यहाँ लिखेंगे, जब कोई दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर, ठीक है, एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं या फिर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है ना, काटती हैं। तो उस बिंदु पर बने आमने सामने का कोण, जब काटती हैं तो उस बिंदु पर बने आमने सामने का कोण, आमने सामने, ठीक है, का कोण क्या होता है, का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ये तो आपको समझ में आया। अब देखिए इसको चित्र से हम समझ लेते हैं। तो दो सरल रेखाएं, ये दो सरल रेखाएं हैं, ठीक है ना, ये दो सरल रेखाएं हैं। मान लीजिए AB और CD। तो यहाँ पर जो आमने सामने का कोण बन रहा है ये और ये, तो इसे कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब समझते हैं तिर्यक छेदी कोण। तिर्यक छेदी कोण दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। और इनसे बने कोण को, देखिए दो समांतर रेखाएं हैं यहाँ पर, इसको समझ लीजिए। दो समांतर रेखाओं, दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं, ठीक है, इन रेखाओं से पे जो गुजरने वाली रेखा है, ठीक है ना, तो इनसे जो कोण बनता है, ठीक है, इसे कहते हैं तिर्यक छेदी कोण, ठीक है ना। मतलब समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, ठीक है ना, तो प्रतिच्छेदी रेखा इसे कहेंगे। और यहाँ पर जो कोण बनेगा इन्हें क्या कहेंगे, तिर्यक छेदी कोण कहेंगे। तो आपको सभी कोण का जो है तो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।